आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी रीट के एग्ज़ाम के बारे में। इससे पहले हमने रीट का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी वीडियो डाल दी है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आई थी, कब एग्ज़ाम है, कौन से लेवल का पेपर कब है, किस डेट मतलब है, कैसे चालान करना है, कौन कौन सी गाइडलाइन आई हैं, तो उनके ऊपर हमने वीडियो बना चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट के एग्ज़ाम के बारे में कुछ नए बदलाव किए गए हैं कुछ एक, और कौन कौन से इसमें जो पात्र हैं, कौन कौन से लोग इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, कुछ नए इसमें विषय ऐड किए गए हैं और कौन से लोग इसको एग्ज़ाम को जो है वो देने के लिए योग्य है। तो इस तरह की कुछ एक गाइडलाइन आई है, कुछ एक बदलाव किए गए हैं। बस मुख्य रूप से तो 3 या 4 बदलाव किए गए हैं। तो देखते हैं वो बदलाव कौन कौन से हैं और उस बदलाव के आधार पर क्या उसमें हम कर सकते हैं, कौन कौन से नए जो छात्र हैं, कौन कौन से नए विद्यार्थी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो सिर्फ ये हमारी 3 से 4 मिनट की वीडियो रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सकता है इसमें आपको या आपके किसी भी साथी को इसका फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने रीट का जो नोटिफिकेशन आया था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप बोर्ड की साइट पे भी जाके दे सकते हो। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो रियल साइट है वो है। आप रीट 2021 का जो न्यू अपडेट आया हुआ है यहाँ पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ से आप इसको पूरी की पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से ले सकते हो। 11 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें नई गाइडलाइन आएगी, उसको भी आप ज़रूर देखें, पहले ही बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि जो क्या इसमें नई गाइडलाइन आई है, कुछ एक नए जो क्या बदलाव किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए 11 जनवरी से 8 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो घोषित कर दी गई, लेकिन चालान कटवाने की जो डेट है वो 4 फरवरी है। ये बात आप ध्यान रखें, 4 फरवरी से पहले आप चालान है वो अपना कटवा लीजिए। 4 तारीख के बाद चालान है वो नहीं कटेगा, मतलब 4 तारीख के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर पहले चालान कटवा रखा है तो आप फिर 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लेकिन ये पहले मैं वीडियो में पूरी बात बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो आप हमारे जो प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो। रीट के नाम से प्ले लिस्ट बनाई हुई है तो उसमें देख सकते हो। 25 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ये बात सबको क्लियर है। इसके बाद देखते हैं रीट लेवल 1 में बीएड वाले योग्य नहीं है। ये बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जो रीट का जो लेवल 1 का है यानी पीआरटी लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें लेवल 1 में बीएड वाले छात्र है वो एलिजिबल उनको नहीं माना है, क्योंकि इसके लिए रीट जो राजस्थान में जो पीआरटी के लिए जो कोर्स होता है उसके बाद में जो 6 महीने का एक बीएड का कोर्स, इसके लिए अलग से कोर्स करना पड़ता है जो कि राजस्थान सरकार में या वहाँ अवेलेबल नहीं है। इसलिए सरकार ने इस आधार पर इससे कहा है कि बीएड वाले छात्र इसमें रीट 1 में जो है वो अपना नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने अगर लेवल 1 के लिए कोर्स किया हुआ लगता तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सिर्फ बीएड किया हुआ है या एमए या बीएड है वो लेवल 1 के लिए आवेदन नहीं कर सकते। एक और इसमें बात की गई यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट है, स्नातक जिनको बोलते हैं, और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट जिनको स्नातकोत्तर बोलते हैं यानी मास्टर डिग्री जिनके पास है। यूजी का मतलब बैचलर और पीजी का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री में या लिखा है, या का मतलब दोनों में से किसी एक में आपकी 50% अंक होनी चाहिए, या तो यूजी में होनी चाहिए या पीजी में होनी चाहिए तो भी पात्र। यानी अगर जिसके 50% से दोनों में से किसी में अंक नहीं है, कम है दोनों में ही 50% से, तो आप रीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये मुख्य जानकारी इसके अंदर थी। एक और बात है इसमें, सारी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। करीब 11 लाख से अधिक बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल कॉमन बात है। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने सोमवार को 11 जनवरी से रीट के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अंतिम 8 फरवरी रहेगी। आप 4 फरवरी अंतिम मान लीजिए इसको, क्योंकि 4 के बाद है वो आपका चालान नहीं कटेगा, यह मुख्य बात है। आगे इसमें देखिए 14 अप्रैल से जब प्रवेश पत्र वो जारी हो जाएंगे। 25 को आपका एग्जाम है, संडे रहेगा। यूजी और पीजी किसी स्तर में 50% या कम वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे, या मतलब से अधिक अंक वाले, सॉरी कम नहीं अधिक अंक वाले, यहाँ अधिक लिखा हुआ मैं इसको कम पड़ गया तो गलती है ये। हाँ, यानी 50% अंक दोनों में से किसी एक में होने चाहिए। सरकार ने रीट लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल करने से इनकार कर दिया है। लेवल 1 में बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे। बीएसटीसी का मतलब यहाँ प्राइमरी जो कोर्स होता है उसके लिए है, ठीक है। तो राजस्थान में इसको बीएसटीसी बोलते हैं, आई होप सब जानते हैं।
तो वही इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि पीजी के आधार पर बीएड करने वाले कॉमर्स के विद्यार्थी बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी गई है, वे अब रीट में शामिल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है जिन छात्रों में बीएड से जो है वो कॉमर्स से जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो अब रीट में शामिल हो सकते हैं, पहला ऐसा नहीं था। अब देखिए सरकार ने जो बदलाव किए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं रीट के आधार पर आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे शब्दों में। सरकार ने 6 बड़े बदलाव किए हैं। पहले क्या था, रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वाले ही शामिल होते थे, ठीक है। अब क्या है, बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे, एक तो यही सेम बात है। बीएड वाले भी शामिल नहीं होंगे, ये बात, क्योंकि ये कोर्ट केस चल रहा था और इसको सरकार ने बिल्कुल नकार दिया है कि बीएड वाले इसमें यानी लेवल 1 का एग्जाम है वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि बीएड वालों को लेवल 1 का शिक्षक बनने के बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है। प्रदेश में इसकी कोई संस्था नहीं है, यानी राजस्थान सरकार में इसकी कोई संस्था नहीं है, वो कोर्स नहीं कर सकते, किया भी नहीं होगा, तो इसके लिए एलिजिबल वो नहीं है। इस आधार पर कह दिया कि जो बीएड वाले हैं वो लेवल 1 का जो बीएसटीसी के लिए पात्र नहीं है। पहले रीट के लिए क्या था, स्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड जरूरी था। पीजी में 50% अंकों पर बीएड करने वाले शामिल नहीं होते थे, ये पहले था। लेकिन अब क्या किया गया बदलाव, ये देखिए, अब रीट में शामिल होने के लिए बीएड के साथ स्नातक या पीजी में किसी में एक में 50% अंक होने चाहिए, ठीक है। रीट में अगर शामिल होना चाहते हो तो आप बीएड होनी चाहिए, और बीएड के साथ आपका स्नातक यानी बीए में या पीजी में दोनों में से किसी एक में 50% अंक होने चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी मतलब इसमें अपडेट है। आगे इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने एनसीटीई के 13 नवंबर 2019 की पालना में यह निर्णय लिया है कि इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले क्या था, भर्ती में मेरिट में लेवल 2 में रीट या आरटेट के अंकों का 70%, स्नातक के अंकों का 30% वेटेज जोड़कर मेरिट बनाई जाती थी। पहले क्या था, जो आपका आरटेट होता था उसमें 70% अंक होते थे और स्नातक के जो 30% अंक है दोनों को मिला करके मेरिट बनती थी, ठीक है। लेकिन अब बदलाव क्या किया गया है, शिक्षक भर्ती में लेवल 2 में रीट आरटेट के अंकों का, रीट यानी आरटेट जिनको बोलते हैं, पहले आरटेट था ये RTET, लेकिन अब इसको रीट कर दिया गया है। यानी रीट के 90% अंक होंगे प्लस स्नातक के 10% अंक होंगे। यहाँ बदलाव किया गया, पहले 70-30 था, अब 90-10 का रेशो बना दिया गया है, इसको जोड़ करके मेरिट बनाएगी। यानी रीट का जो एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट आपके रोल रखता है, न कि जो स्नातक के अंक है। तो जिनके स्नातक में कम अंक है वो भी उदास ना हो, निराश ना हो, वो यहाँ पे आरटेट की तैयारी में लग जाए अपने भी। लास्ट में मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट मैं दूंगा। सभी छात्र इस वीडियो को, हमारे दोस्त जितने भी देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है, और सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें। पहले क्या था, रीट में राजस्थान के जीके को प्राथमिकता नहीं थी, ये पहले की बात है। लेकिन अब क्या कर दिया, एनसीटी के सिलेबस के आधार पर रीट का जो सिलेबस है वो तय हो गया है। रीट में अब जो नए विषय हैं वो जोड़ दिए गए हैं, भौगोलिक स्थिति है, कला संस्कृति है, इतिहास है, इससे जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड ने सिलेबस इसका बना दिया है, लेकिन सिलेबस है वो डाला नहीं है अब तक। तो 11 तारीख को एक और नोटिफिकेशन आएगा, इसी से संबंधित जो है कुछ एक और गाइडलाइन आएगी बोर्ड के द्वारा, तो वो है वो सारी की सारी जो गाइडलाइन है आपको 11 तारीख को अपडेट के साथ मिल जाएगी। अब देखिए कुछ एक बातें यहाँ पे और थोड़ी शेष रह गई हैं, वो यही है, सरकार ने जो 6 बड़े बदलाव किए हैं उसमें पहले कॉमर्स वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन है। कॉमर्स संकाय के बीएड वाले रीट में शामिल नहीं हो पाते थे क्योंकि इनके लिए विषय तय नहीं था। अब क्या कर दिया गया है, कॉमर्स से बीएड करने वाले छात्र भी रीट दे सकते हैं। इनको रीट लेवल 2 में सोशल स्टडी विषय में शामिल किया जाएगा। यानी रीट का जो पार्ट है एसएसटी का, वो इसमें इस पार्ट में शामिल हो सकते हैं। वहाँ जा करके उसकी एसएसटी की तैयारी करके कॉमर्स वाले छात्र भी इसको अपनी रीट का एग्जाम है वो दे सकते हैं। इससे पहले क्या था, हाँ, पहले सभी श्रेणियों को रीट की, ये मुख्य बात है अभी, पहले सभी श्रेणियों की रीट की पात्रता के लिए इस परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य था। यानी 150 नंबर में से आपको 90 नंबर पहले लेने जरूरी होते थे। कि 60% का क्राइटेरिया था सभी विषयों के लिए या सभी श्रेणी के लिए, ठीक है, सभी श्रेणी की बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन अब इसमें क्या नया बदलाव किया गया है, अब सामान्य कैटेगरी को ही पात्रता के लिए 60% अंक लेने होंगे। अन्य श्रेणियों के लिए
पात्रता में या प्राप्त अंकों में 5 से 20% तक की छूट प्रदान की गई है। यानी वो कैटेगरी के अनुसार किसी को 5% की छूट है, किसी को 10% की छूट है, किसी को 15% की छूट है। वो आप पूरा नोटिफिकेशन जब पढ़ोगे तो इसमें आपको क्लियर पता लग जाएगा आप किस कैटेगरी में आते हो, किस श्रेणी में आते हो और आपको कितने अंक लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बड़ी अपडेट है। केवल सामान्य श्रेणी के लिए आपको 60% लेने हैं। अगर आप अन्य श्रेणी में हो तो आपको 5% से लेकर के 20% तक की छूट दी गई है पात्रता में, यानी रीट को एग्जाम को प्राप्त करने में। पीजी के आधार पर बीएड करने वाले कॉमर्स के बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी गई है। अब वे रीट में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी नहीं बढ़ाया गया है, यानी परीक्षा शुल्क तो बिल्कुल सामान्य सा है, नॉर्मल सा है, ये भी अब नहीं बढ़ाया गया, पहले जितना ही था। तो ये थी रीट से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? इससे पहले हमने रीट से संबंधित एक नोटिफिकेशन जो आया था उसकी वीडियो, उसमें तमाम जानकारी हमने दी है, तो वो उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो रीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, जैसे एस्टेट है, रीट है, सीटेट है, तो उससे संबंधित हम हिंदी और साइकोलॉजी से संबंधित वीडियो है वो लगातार डालते रहते हैं। तो हिंदी और साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और रीट में तो ये दोनों में लगभग 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर का साइको का यानी बाल विकास का जो पार्ट है वो आता है। तो दोनों ही प्रकार के जो पार्ट है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर भी जो मैथ के कोर्स है वो भी लेकर आ रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें, ताकि और आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। जब भी इसकी हम कोई भी अपडेट डालते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, तो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। आशा करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू।